तो अगर तुम अपनी फिजिक बनाने का सोच रहे हो तो सबसे पहले तुम्हारी चीज़ में एक नहीं, दो प्रोसेसेस आएंगे, ठीक है। उन दोनों प्रोसेसेस का नाम है बल्क एंड कट। अब बल्किंग और कटिंग मतलब बहुत पुराने टाइम से चलता आ रहा है, कोई आज की चीज़ नहीं है। बट बल्किंग एंड कटिंग इन दोनों चीज़ के अंदर, इन दोनों प्रोसेस के अंदर एक काफ़ी मतलब मेजर फ्लो आया है। जो आज की मतलब अभी जो रिसेंट स्टडीज़ हुई है उनके हिसाब से पता चला है मसल बिल्डिंग का फैक्टर होता क्या है एक्चुअल में। तो मैं बताता हूँ, जब हम बल्क करते हैं तब हम मान लो हमारी जो मेंटेनेंस कैलोरीज है, मतलब जितना कि अभी हम खा रहे हैं मेंटेनेंस में है। मतलब मेंटेनेंस कैलोरीज का मतलब होता है कि अभी मैं जितना खाना खा रहा हूँ उसके ऊपर मेरा वजन उतना ही रह रहा है, वो होगी मेरी मेंटेनेंस कैलोरीज। कैलोरी सरप्लस होगी, जितना मैं खा, जितनी मेरी बॉडी की एनर्जी बर्न करने की कैपेसिटी है मैं उससे ज़्यादा खा रहा हूँ, देन मेरा वजन बढ़ेगा। अब वो वजन फैट में ही बढ़ेगा और मसल में भी बढ़ेगा, दोनों में बढ़ेगा। कभी ऐसा नहीं होता कि इस बंदे ने सिर्फ क्लीन मसल्स ही गेन किए, फैट बढ़ेगी 100% बढ़ेगी अगर बहुत कम टाइम के अंदर बढ़ा है तो। खैर वो अलग टॉपिक है, बट ठीक है। तो ये दो चीज़ें हो गई कि मसल और फैट दोनों बढ़ते हैं बल्क के अंदर। एंड बहुत मतलब 6 7 8 महीने एक छोटे छोटे सेशंस होते हैं जिसके अंदर हम बल्क करते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो फैट है वो भी बढ़ता है। फिर हम कट करते हैं 6 7 8 महीने या 3 4 महीने, जो भी तुम्हारी साइकिल है, जो भी साइकिल मतलब ऑन गियर नहीं, जो भी तुम्हारा रूटीन है उस हिसाब से। तो जिस भी हिसाब से तुम बल्किंग या फिर कटिंग कर रहे हो, टाइम लेकर के तुम बल्किंग या कटिंग कर रहे हो, तुम्हें हमेशा दिखे कि तुम पे फैट चढ़ रही है, फिर तुम पे फैट उतर रही है, ठीक है। और बल्क के दौरान तुम्हारा कुछ मसल बन रहा है और कट के दौरान तुम्हारा कुछ मसल लॉस हो रहा है। अब कट के दौरान हो रहा है मसल लॉस, मसल गेन से कम होना चाहिए, नहीं तो फिर फायदा क्या हुआ, ठीक है। तो इस चीज़ को तुम्हें रेगुलेट करना पड़ता है बहुत ही ज़्यादा, तुम्हें इन चीज़ों को देखना पड़ता है प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स की तरह। बट एक ऐसा बंदा जो कि सिर्फ जिम इसलिए जाता है कि मैं थोड़ा सा ठीक लगूँ, मुझे पे थोड़े कपड़े ठीक लगे, ये ऐसा नहीं, उसको मसल गेन भी करना है बट उसको इतनी प्रो लेवल की चीज़ें नहीं करनी, उसके लिए बल्किंग और कटिंग दोनों ही बकवास चीज़ें हैं। कटिंग काफ़ी बढ़िया होगी अगर आपको फैट कम करना है, बट बल्किंग किसी भी बंदे के लिए आई वुड सजेस्ट कि बकवास चीज़ है अगर उसको ढंग से नहीं करना आता तो। बल्किंग इन इटसेल्फ बकवास है, बट तुम समझो कोई भी बंदा जब बल्किंग स्टार्ट करता है ना, वो अंत में पहुंच ही जाता है डर्टी बल्किंग के ऊपर, क्योंकि उसको अपना वजन बढ़ता नहीं दिखता। और डर्टी बल्किंग के चलते क्या होता है, तुम पे फैट चढ़ जाती है, फिर तुम कट करते हो तब तुम्हारा मसल लॉस भी होता है। ऐसे ऐसे करके तुम भेजा फ्राई हो जाता होगा बंदे का, जो भी ये सोच गया था कि मुझे बस थोड़ा सा फिट होना है। तो थोड़ा सा जिसको भी फिट होना है ना, मैं उसको बताता हूँ, या तो तुम करो मेन गेनिंग या फिर तुम ऑलवेज रहो एक कैलोरी डेफिसिट में। अब मेन गेनिंग का मतलब क्या होगा, तुम्हें तुम्हारे मेंटेनेंस जितना ही खाना खाना है मेन गेनिंग के अंदर, बट स्लाइटली प्रोटीन इनटेक अपना हाई रखना है। जस्ट 1.5 ग्राम से 1.8 ग्राम के बीच में अपना प्रोटीन रखो। 2 ग्राम प्रोटीन बहुत ज़्यादा है प्रो बॉडी बिल्डर्स के लिए ये चीज़। हमें नॉर्मल बंदों के लिए 1.5 ग्राम मेरे हिसाब से स्वीट स्पॉट है। मतलब कुछ 100 किलो का बंदा होगा तो उसको सिर्फ 150 ग्राम प्रोटीन खाना है। अब तुम 100 किलो से नीचे हो तो 150 से कम खाओ, 150 ग्राम प्रोटीन से कम खाओ। देन इसके चलते पता है तुम्हें होता क्या, तुम्हें मिलता है पीस ऑफ माइंड कि मुझे सिर्फ मेरी जो मसल्स है ना वो ही बढ़ेगी, क्योंकि तुम मेन गेनिंग कर रहे हो, तुम्हारी ना कैलोरी, तुम्हारा वजन बढ़ेगा नहीं, तो तुम्हारा होगा क्या, तुम्हारा होगा बॉडी रिकम्पोजिशन। बॉडी रिकम्पोजिशन के चलते क्या होगा कि तुम्हारी बॉडी के ऊपर से जो भी फैट है वो हटती जाएगी एंड जो मसल्स है वो बनते जाएंगे। इसको हाई रखा है, देन मसल ब्रेक नहीं होगी, तुम्हारी सिर्फ फैट ही बर्न होगी। तो इसके चलते तुम्हारी जो पीस ऑफ माइंड है ना वो बनी रहेगी। तुम्हें कभी भी ऐसा नहीं होगा कि यार अब कपड़े टाइट हो रहे हैं, अब कपड़े ढीले हो रहे हैं। तुम्हारी एकदम से ऐसे लीनियर सी प्रोग्रेशन होगी। एंड तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, जो भी अभी रिसेंटली रिसर्च हुई है ना उसके अंदर ये पता चला है कि मसल बिल्डिंग जो है ना वो एनर्जी डिपेंडेंट चीज़ नहीं है। मसल बिल्डिंग जो है वो स्टिमुलस डिपेंडेंट चीज़ है। मतलब कि जो भी तुम्हारा मसल बनेगा ना वो इसलिए नहीं बनेगा कि तुमने ज़्यादा कैलोरीज इनटेक करी है। अब फैट की कैलोरीज फैट में जाएगी, कार्ब्स की कैलोरीज कार्ब्स में जाएगी, बट प्रोटीन की जो कैलोरीज है ना, अगर तुमने ज़्यादा प्रोटीन खाया तो वो ब्रेक होके कार्ब्स बनेंगे या फैट्स बनेंगे। क्या नहीं, फैट्स नहीं बनेंगे शायद, सिर्फ कार्ब्स बनेंगे। तो प्रोटीन तो तुम ज़्यादा खा रहे हो, ऊपर से प्रोटीन ज़्यादा खा रहे हो, तो वो प्रोटीन भी फिर कार्ब्स के फॉर्म में टूट रहा है।
तो ये काफ़ी ज़्यादा भाई हैसल है यार बंदे के लिए। पहले तो ये बल्क करो, फिर कट करो, प्रोग्रेस सेम सी आ रही है, फिर क्या मतलब है। मेरे हिसाब से हमें हमेशा अपनी मेंटेनेंस या फिर जो भी हमारी डेफिसिट है उसके अंदर रहना चाहिए। ऐसी बॉडी कोई भी नहीं बना सकता कि तुमने बल्क करी और तुम्हारी ऐसी मिस्टर ओलंपिया टाइप बॉडी बन गई है, ऐसी किसी की भी बॉडी नहीं बन सकती। वेर अगर तुम लीन रहोगे तब एटलीस्ट थोड़े अच्छे तो दिखोगे। तो लीन रहना आई थिंक इज ऑलवेज द किंग। मतलब एक डेफिसिट इज द की टू हैप्पी लाइफ। एक तुम जब कैलोरी डेफिसिट के अंदर होते हो ना, तुम्हारा ब्रेन फॉग कभी नहीं बनता। ये मुझे नहीं पता यार क्या है ये, बट जब तुम कम खाते हैं ना, हमारा ब्रेन फॉग नहीं बनता, शार्प रहते हैं हमेशा, चीज़ें करना काफ़ी आसान हो जाता है एक डेफिसिट के अंदर। एंड तुम अपनी स्ट्रेंथ को नहीं गवाओगे कैलोरी डेफिसिट के अंदर, आई गारंटी इट। अगर तुमने उसको ढंग से किया है तो एकदम से कैलोरीज ड्रॉप करोगे ना तब मसल खा जाएगा। बट अगर तुम उसको ग्रेजुअली स्लो करोगे, जैसे पहले 15 दिन 100 कम करी, फिर अगले 15 दिन 200 कम करी कैलोरीज, इसके चलते तुम्हारा मसल लॉस बिल्कुल भी नहीं होगा। एंड तुम हो सकता है मसल गेन भी कर लो अगर ढंग से कर लो। बल्किंग इज समथिंग यू शुड अवॉइड। अगर तुम प्रो लेवल मिस्टर ओलंपिया टाइप के हो तो मेरी वीडियो क्यों देख रहे हो भाई, मुझे नहीं आता इतना। बट अगर तुम एक नॉर्मल बंदे हो जो कि बस एक फिट बॉडी चाहता है, तब तुम्हें हमेशा 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 एक कैलोरी डेफिसिट के अंदर ही रहना चाहिए।